नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट सर जी में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो से कोई भी अगर हिंदी का नाम है, कोई भी हिंदी का शब्द है, कोई भी बात आप हिंदी में सोचते हैं तो उसे आप अंग्रेजी में कैसे लिख सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं, आज की इस वीडियो से आपको बताऊंगा। तो जिन जिन बच्चों को अंग्रेजी लिखना और पढ़ना नहीं आता है वह आज की क्लास ज्वाइन करेंगे, उनको बहुत ही आसानी से समझा दूंगा कि कैसे आप कोई भी चीज़ हो हिंदी में तो उसे आप अंग्रेजी में कैसे बदल सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए बच्चों तो लाइक ज़रूर करिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर केवल अंग्रेजी सीखने और समझने वाली वीडियो ही आती है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, हिंदी के बहुत सारे शब्द लिखे गए हैं जिनको मैं आपको एक एक करके अंग्रेजी में बदलना बताता हूं। बस ध्यान से, आपको कुछ नहीं करना, ध्यान से सुनना है और ध्यान से देखना है कि किस शब्द का क्या अंग्रेजी बनता है। ठीक, चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया बच्चों, पहला शब्द तुम, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? तो देखिए, ता बनता है आपका टी से। अब ता पे छोटा ऊ की मात्रा भी लगी है तो इसके लिए लिखेंगे यू। और मा बनता है आपका एम से, यह लिखा गया है तुम। क्या लिखा है मेरे दोस्त? तुम लिखा गया है। ठीक है, आप बस ध्यान से सुनिएगा, सारी मात्राएं, सारे अक्षर एक ही वीडियो में आपको समझ में आएंगी और आप में धीरे धीरे करते हुए कोई भी शब्द होगा उसे आप अंग्रेजी में बदल सकते हैं। आगे लिखा है आज, तो कैसे लिखेंगे? तो बड़ा आ लिखा है बच्चों, तो इसके लिए हम लिखते हैं अंग्रेजी में डबल ए। क्या लिखते हैं? डबल ए। और ज बनता है आपका जे से, यह लिखा गया है आज। क्या लिखा है? आज। उसके बाद मेरे, तो माँ बनता है आपका एम से, माँ पे एक ही मात्रा है लगा है तो लिखेंगे ई। र बनता है आपका आर से, अब रा पे भी एक ही मात्रा लगी है तो लिखेंगे ई, यह लिखा है मेरे। समझ में आ रहा है बच्चों? इस तरीके से आप लिखेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे हमारे साथ लगातार तो आप आसानी से लिख पाएंगे, और हिंदी में आप कोई बात सोचेंगे तो उसे आप अंग्रेजी में ऐसे ही बदलेंगे। आगे लिखा है पास, तो पा बनता है आपका पी से, पा पे आ की मात्रा है तो लिखेंगे ए। स बनता है आपका एस से, यह लिखा गया है पास। उसके बाद आओ, तो इसे कैसे लिखेंगे? तो बड़ा आ के लिए अभी हमने तुरंत बताया कि लिखते हैं डबल ए। क्या लिखते हैं? डबल ए। तो आप यहाँ पर भी लिखेंगे डबल ए। उसके बाद है ओ, तो बच्चों अगर ओ की मात्रा लगानी होती है तो अंग्रेजी में हम लिखते हैं ओ। क्या लिखते हैं? ओ लिखते हैं, अगर ऐसे ओ की मात्रा लगानी होती है तो। लेकिन यहाँ पे तो पूरा ओ ही लिख दिया, मात्रा तो लगाया ही नहीं है, तब हम क्या लिखेंगे? तो भी उसके लिए बच्चों आपको ओ ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, चाहे उसका मात्रा आ जाए चाहे वह अक्षर आ जाए, दोनों के लिए आप वही अक्षर लिखेंगे। जैसे ओ की मात्रा लगाने के लिए भी हम ओ लिखते हैं, और अगर वह अक्षर आ जाता है जैसे ये वाला अक्षर, तब भी हम यही लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर भी हम ऐसे लिख देंगे, यह लिखा गया है आओ, तो अगर आपको आओ लिखना है तो ऐसे लिखेंगे। ठीक, आगे लिखा है कुछ, तो का बनता है आपका के से, का पे छोटा ऊ की मात्रा है तो लिखेंगे यू। क्या लिखेंगे? यू। अच्छा बनता है आपका सी डबल एच से, क्या बनता है मेरे दोस्त? सी डबल एच से, यह लिखा गया है कुछ। उसके बाद की, यह लिखा किया, तो कैसे लिखेंगे? तो का बनेगा आपका के से, का पे छोटी की मात्रा है तो लिखेंगे आई। या बनता है आपका वाई से, यहाँ पे आ की मात्रा है तो लिखेंगे ए, यह लिखा गया है किया। जैसे बच्चों किसी अक्षर पे अगर मात्रा होती है तो हम पहले मात्रा नहीं लिखते, पहले अक्षर लिखते हैं। ठीक है, जैसे का पे छोटी की मात्रा है तो पहले हम का अंग्रेजी लिखेंगे, बाद में मात्रा लगाते हैं। ठीक, हिंदी में पहले लिख देते हैं लेकिन अंग्रेजी में हम बाद में लिखेंगे। आगे लिखा है जाए, तो जा बनता है आपका जे से, जा पे आ की मात्रा है तो लिखेंगे ए। और या बनता है आपका वाई से, या पे ए की मात्रा भी लगा है तो लिखेंगे ई, यह लिखा है जाए। उसके बाद लेकिन, तो ला बनता है आपका एल से, ला पे ए की मात्रा है लिखेंगे ई। क बनता है आपका के से, का पे छोटी की मात्रा है लिखेंगे आई। और न बनेगा आपका यन से, यह लिखा गया है लेकिन। उसके बाद बहुत, तो बा बनता है आपका बी से,
अब यहाँ पर आपको समझने वाली बात है कि बच्चों अगर किसी भी अक्षर में मात्रा नहीं होता, जैसे यहाँ पे बा है, इस बा में कोई भी मात्रा नहीं है, तो अगर किसी भी अक्षर में मात्रा नहीं होती है तो उसका अंग्रेजी लिखते समय उसके बगल में ए लगा देते हैं। तो देखिए बा का हमने बनाया बी और इसमें कोई मात्रा नहीं, लिख दिया ए। हा बनता है आपका एच से, अब हा पे तो छोटाऊ की मात्रा है तो लिखेंगे यू, और त बनता है आपका टी से। आप कहेंगे सर इस ता पे भी मात्रा नहीं है तो आप यहाँ पे भी ये लगा दीजिए। नहीं बच्चों, आपको ऐसा नहीं लिखना है। क्यों सर? अभी आपने तो बताया कि अगर कहीं भी कोई अक्षर बिना मात्रा के हो तो आप ए लगाएंगे, जैसे हमने यहाँ बा के साथ लगाया है। बच्चों हर एक अक्षर के साथ आप ए लगा सकते हैं बिना मात्रा वाले अक्षर के साथ, लेकिन वही अक्षर अगर शब्द के लास्ट में लिखा रहे, कहाँ लिखा रहे? शब्द के लास्ट में लिखा रहे तो उसके साथ ए नहीं लगाया जाता है, ध्यान रखना है आपको, ठीक। लेकिन अगर मान लीजिए अंग्रेजी में ऐसे लास्ट में ए लगा है तब क्या समझेंगे आप? तब उससे 100% आ की मात्रा समझेंगे आप, ठीक है। जैसे कोई भी शब्द है उसमें अगर लास्ट में ए लगा है, अंग्रेजी वाला शब्द की बात कर रहा हूँ, कोई भी शब्द है उसमें लास्ट में ए लगा है तो 100% आप आ की मात्रा लगाएंगे, उसको इग्नोर नहीं करेंगे कि बिना मात्रा वाले अक्षर के लिए लगा होगा, ठीक है। आगे लिखा है जानिए, तो जा बनता है आपका जे से, जा पे आ की मात्रा है लिखेंगे ए। न बनता है आपका एन से, ना पे छोटी ई की मात्रा है लिखेंगे आई। उसके बाद यहाँ पे ए लिखा है तो बच्चों ए के ए मात्रा के लिए लिखते हैं ई, तो यहाँ पे पूरा ए लिखा है तब भी हम ई लिखेंगे, ठीक। यह लिखा है जानिए। उसके बाद सोचो, तो सा बनता है आपका एस से, सा पे ओ की मात्रा लिखेंगे ओ। च बनता है सी एच से, चा पे भी ओ की मात्रा लिखेंगे ओ। यह लिखा गया है सोचो। उसके बाद पापा, तो पा बनता है आपका पी से, पा पे आ की मात्रा लिखेंगे ए। प बनता है फिर पी से लिखेंगे ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया है पापा। उसके बाद बाबू, तो बा बनता है आपका बी से, बा पे आ की मात्रा है तो लिखेंगे ए। अब बी से फिर बा बना देंगे, ठीक। अब यहाँ बड़ाऊ की मात्रा है तो आप क्या लगाएंगे? आप कहेंगे सर डबल ओ लगाइए, बड़ाऊ की मात्रा के लिए लगाया जाता है डबल ओ। डबल ओ लगाया जाता है बच्चों, अगर आप यहाँ पे डबल ओ लगाएंगे तो यह देखने में थोड़ा सही नहीं लगता और ऐसा लिखा भी नहीं जाता। कहीं आप देखे होंगे कि बाबू ऐसा लिखा रहता है? नहीं, बाबू लिखने के लिए आप यहाँ डबल ओ ना लगा के केवल यू लगा देंगे, ठीक। बड़ाऊ की मात्रा के लिए भी आप यू लगा सकते हैं। तो यह लिखा गया है बाबू, समझ में आया? तो हम इस डबल ओ का बहुत कम प्रयोग करते हैं, ज़्यादातर जो प्रयोग में लाया जाता है वह यू का ही प्रयोग किया जाता है, चाहे बड़ाऊ की मात्रा लगाना हो चाहे छोटा ओ की मात्रा लगाना हो, ठीक। चलिए आगे देखते हैं मेरे दोस्त। आगे लिखा है यहाँ पे मेरा, तो माँ बनता है आपका यम से, माँ पे ए की मात्रा है लिखेंगे ई। र बनता है आपका आर से, रा पे आ की मात्रा है तो लिखेंगे ए। यह लिखा गया मेरा। उसके बाद खाना, तो खा बनता है आपका की एच से, खा पे आ की मात्रा भी लगा है लिखेंगे ए। न बनता है एन से, ना पे आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे। यह लिखा गया है खाना। उसके बाद खाया, तो खा बनता है आपका की एच से, अब खा पे आ की मात्रा है तो लिखेंगे ए। या बनता है वाई से, या पे आ की मात्रा है तो ये लिखेंगे। यह लिखा गया है खाया। जब ऐसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना बच्चों तो धीरे धीरे आप कोई भी अंग्रेजी हिंदी का बड़ा से बड़ा शब्द होगा ना तब भी आप उसे अंग्रेजी में लिख लेंगे। ऐसे ही जैसे आप को मैं बता रहा हूँ ऐसे ही आपको लिखना है और पढ़ना है। अब एक समय ऐसा आएगा कि आप फटाफट कोई भी हिंदी का नाम है उसे आप अंग्रेजी में लिख पाएंगे, लेकिन उसके लिए आप प्रैक्टिस करेंगे तभी। आगे देखिए लिखा है नाश्ता। अब देखिए यन से बनेगा आपका ना पे आ की मात्रा लिखेंगे ए। यहाँ पर बच्चों आधा बड़ा सा बना है तो इसको कैसे लिखेंगे? तो बड़ा सा बनता है आपका एस और एच से। अब इसको आधा बनाया कैसे जाता है? तो आधा बनाने के लिए तुरंत ही हम बगल वाला अक्षर लिख देते हैं, बीच में कुछ भी नहीं लगाएंगे, ठीक। तुरंत ही हम बगल वाला अक्षर लिखेंगे ता बनता है टी से, ता के आ की मात्रा ए, यह हो गया नाश्ता। तो बच्चों अगर आधा अक्षर किसी को बनाना होता है तो जो भी आधा अक्षर बनाना है उसके बगल में तुरंत हम बगल वाला अक्षर लिख देते हैं, तो यह पहले वाला अक्षर जो होता है यह आधा बन जाता है, ठीक है। ऐसे आप आधा अक्षर लिखेंगे। आगे लिखा है करो, तो का बनता है आपका के से, का पे कोई मात्रा नहीं लिखेंगे ए। र बनता है आर से, रा पे ओ की मात्रा लिखेंगे ओ। यह लिखा गया है करो। उसके बाद बोलिए, तो बा बनता है आपका बी से, बा पे ओ की मात्रा लिखेंगे ओ। और ल बनता है आपका एल से, ला पे छोटी की मात्रा लिखेंगे आई। यहाँ पर है ए लिखा है तो इसके लिए हम लिखेंगे ई। यह लिखा गया है बोलिए,
ठीक है। अगर मान लीजिए बोलिए ऐसा लिखा रहता बोलिए, ऐसे लिखा रहता, ध्यान से देखिएगा, अगर ऐसे लिखा रहता बोलिए तो यहाँ पे या लिखा है, तो या के लिखे हम पहले शुरू से लिख देते हैं, ठीक है। बी से बनाते ब, ओ से लिखते हैं ओ की मात्रा, और ला के लिए लिखते हैं यल, छोटी की मात्रा के लिए आई। अब यहाँ पर या है तो या के लिए वाई लिखते हैं, यहाँ पे ए की मात्रा है तो ई लिख देते हैं, ये लिखा है बोलिए, ठीक। लेकिन यहाँ पे केवल ए लिखा है, ए वाला ई वाला लिखा है, ठीक। तो इसके लिए हम केवल यही लिखेंगे, समझ में आया। आगे लिखा है क्या, तो का बनता है आपका के से, लिख दिए। अब इसको आधा कैसे बना सकते हैं, यह तो पूरा का अंग्रेजी है, आधा कैसे बनाएंगे, तुरंत ही बगल वाला अक्षर लिखेंगे या का होता है वाई, यहाँ पे आ की मात्रा ए, यह लिखा क्या, तो आधा बन गया पहले वाला अक्षर, ठीक है। ऐसे बनाते हैं। आधा कोई भी अक्षर बनाना हो तो जो भी आपको आधा बनाना है उसको लिखिए, तुरंत बगल वाला अक्षर लिख दीजिए, तो पहले वाले अक्षर को आधा बन जाता है, ठीक है। बच्चों आपको समझ में आ रहा है ना। इस तरीके से अगर आप हमारे साथ प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे आप आसानी से कोई भी हिंदी का मैसेज है, हिंदी का नाम है, हिंदी में कोई भी बात है उसे आप अंग्रेजी में आसानी से बदल पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी शब्दों को लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए लिखा गया है दिक्कत, कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। कोई भी घबराने वाली बात नहीं है कि सर हम यहाँ कठिन शब्द लेके आए हैं, हम आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, ध्यान से देखिए बस। तो यहाँ पे द बनेगा डी से, द पे छोटी की मात्रा लिखेंगे आई। अब यहाँ पे आधा क है तो आधा क लिखने के लिए लिखेंगे के, तुरंत ही बगल वाला अक्षर, अब बगल वाला अक्षर भी के लिखा है यानी क लिखा है तो के लिख देंगे, इस पर कोई भी मात्रा नहीं बच्चों, तो लिखेंगे ए। अतः बनेगा आपका टी से, यह लिखा है दिक्कत। उसके बाद आप, तो बड़ा आप बनाएंगे डबल ए से, उसके बाद क्या है प बनेगा आपका पी से, यह लिखा गया है आप। बाहर, तो बा बनता है आपका बी से, बा पे आ की मात्रा है तो लिखेंगे ए। हा बनता है आपका एच से, हा पे कोई मात्रा नहीं लिखेंगे ए। र बनेगा आपका आर से, यह लिखा है बाहर। उसके बाद जाइए, तो जा बनेगा आपका जे से, जा पे आ की मात्रा लिखेंगे ए, ठीक। अब यहाँ पे छोटी ई लिखा है, तो बच्चों अगर हम मात्रा लगाते हैं तो आई लिख देते हैं, छोटी की मात्रा लगानी होती है तो आई लिखते हैं। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, तो इसके लिए भी आपको आई ही लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है ए, तो ए के लिए हम लिखेंगे ई, यह लिखा गया है जाइए। आगे लिखा है पिस्ता, तो पा बनेगा आपका पी से, पा पे छोटी की मात्रा है तो लिखेंगे आई। आधा सा है तो उसके लिए आधा सा बनाने के लिए सबसे पहले सा का अंग्रेजी लिखेंगे यस, तुरंत बगल वाला अक्षर लिखेंगे, बगल वाला अक्षर क्या है ता बनेगा टी से, ता पे आ की मात्रा है तो लिखेंगे ए, यह लिखा है पिस्ता। आगे लिखा है खाओगे, तो खा बनेगा आपका के और एच से, खा पे आ की मात्रा है तो लिखेंगे ए। अब यहाँ पे बच्चों ओ लिखा है, तो ओ की मात्रा लगाने के लिए लिखते हैं हम ओ, लेकिन यहाँ पे पूरा ओ है तब भी हम ओ ही लिखेंगे, ठीक। ग बनेगा आपका जी से, गा पे ए की मात्रा लिखेंगे ई, यह लिखा गया है खाओगे। उसके बाद बोलो, तो बा बनता है आपका बी से, बा पे ओ की मात्रा लिखेंगे ओ। ल बनता है एल से, ला पे ओ की मात्रा लिखेंगे ओ, यह लिखा है बोलो। हंसो, हा बनता है आपका यच से, हा पे देखिए यहाँ अंक की मात्रा तो ए एन लिख देंगे, ठीक है। अंक की मात्रा यहाँ पे है ना बच्चों, इसके लिए ए एन लिखते हैं। सौ बनेगा आपका एस से, सा पे ओ की मात्रा है तो लिखेंगे ओ, यह लिखा गया हंसो। उसके बाद यार, तो यह बनता है आपका वाई से, यहाँ पे आ की मात्रा लिखेंगे ए। र बनता है आर से, यह लिखा है यार। उसके बाद क्या, तो क्या कैसे लिखेंगे, आधा का है तो उसके लिए लिखेंगे कि, उसके बाद बगल वाला अक्षर लिखेंगे वाई, आ की मात्रा है ए, यह लिखा है क्या हुआ। तो हा बनता है आपका एच से, हा पे छोटा ऊ की मात्रा लिखेंगे यू। अब यहाँ पे है बड़ा आ, तो इसके लिए भी डबल ए लिखेंगे, यह लिखा गया है हुआ। समझ में आ रहा है बच्चों। ऐसे ही आपको ध्यान से लिखना है, प्रैक्टिस करना है, एक दिन में आपको नहीं समझ में आएगा, धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप आसानी से कोई भी बड़े से बड़ा शब्द भी होगा तो भी आप उसे अंग्रेजी में बदल पाएंगे। आगे लिखा है बादल, बा बनेगा आपका बी से, बा पे आ की मात्रा लिखेंगे ए। द बनता है डी से, दा पे कोई मात्रा नहीं तभी ए लगाएंगे। अल्लाह बनेगा यल से, यह लिखा है बादल। गर्जन, तो गा बनेगा आपका जी से, गा पे कोई मात्रा नहीं लिखेंगे ए।
अब अगर बच्चों किसी भी अक्षर पे ऊपर वाला र अगर लगा होता है तो उसका अंग्रेजी हम पहले लिखते हैं। किसका? जो ऊपर वाला र होता है उसका अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे, बाद में अक्षर का लिखेंगे। यानी जा का अंग्रेजी हम पहले नहीं लिखेंगे, पहले इस ऊपर वाले रा का अंग्रेजी लिखेंगे। तो इसका बनेगा आर। आर के बाद तुरंत ही आपको जा का अंग्रेजी लिख देना है जे, और इसमें कोई मात्रा नहीं, ए लिखेंगे, ना बनेगा यन से, यह लिखा गर्जन। तो बच्चों अगर यह ऊपर वाला रा होता है तो जिस अक्षर पर लगा रहेगा उसके तुरंत पहले हम लिखेंगे। देखिए जा पे लगा है तो जा का अंग्रेजी लिखने के पहले ही हमने लिखा है। ठीक, आगे लिखा है सिंचाई, तो स बनता है आपका एस से, सा पे छोटी ई की मात्रा लिखेंगे आई। च बनता है आपका सी और एच से, चा पे आ की मात्रा लिखेंगे ए, और यहाँ बड़ी ई है तब भी हम आई लिखेंगे, डबल ई नहीं लगाएंगे। ठीक है, बड़ी की मात्रा लगानी होती तभी हम आई लिख देते हैं, तो यहाँ तो बड़ी ई आ गया है तभी आप आई का प्रयोग करेंगे। ठीक, आगे लिखा है दूरी, तो दा बनता है आपका डी से। अब यहाँ बड़ाऊ की मात्रा है तभी यू लिखेंगे, र बनेगा आर से, बड़ी की मात्रा है तो आई, यह लिखा गया है दूरी। उसके बाद प्रभु, तो प बनता है आपका पी से। अब इसको कैसे लिखेंगे ध्यान से समझिएगा बच्चों। अगर नीचे वाला रा होता है तो वह जिस अक्षर में लगा रहेगा उसका तुरंत बाद लिखते हैं। नीचे वाला रा होता है, यहाँ पे नीचे वाला रा लगा है ना, तो अगर यह वाला रा होता है तो जिस अक्षर पर लगा रहेगा उसके तुरंत बाद, यानी पा पे लगा है तो पा का अंग्रेजी लिखने के तुरंत बाद लिखेंगे। तो पा का अंग्रेजी होता है पी, तुरंत ही आपको इसका आर यानी रा का अंग्रेजी आर लिखना है, इसमें कोई भी मात्रा नहीं लिखेंगे ए। भा बनेगा आपका बी और एच से, भा पे छोटा ऊ की मात्रा लिखेंगे यू, यह लिखा प्रभु। ठीक है, और यह जो ऊपर वाला रा होता है उसका कैसे लिखते हैं, जिस अक्षर पर लगा रहेगा उसके पहले लिख देंगे, और अगर यह नीचे वाला रा होगा तो जिस अक्षर पर लगा रहेगा उसके तुरंत बाद लिखेंगे। ध्यान रखना है आपको, नहीं तो आप गलती कर देंगे। अगर जिस ये ऊपर वाला रा रहेगा तो जिस अक्षर पर लगा रहेगा उसके पहले लिखेंगे। ठीक, और यह अगर नीचे वाला है तो उसके बाद में हम लिखते हैं। ठीक है, आप तो देखिए बड़ा आ लिखने के लिए लिखेंगे डबल ए, अपा बनेगा पी से, यह लिखा है आप। उसके बाद सबको, तो सबको कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों सब का, बाद में को का। ठीक, तो सब बनेगा आपका एस से, सा पे कोई मात्रा नहीं लिखेंगे ए, अब बनेगा बी से, यह होगा सब। उसके बाद का बनाएंगे के, का पे ओ की मात्रा लिखेंगे ओ, यह लिखा है सबको। उसके बाद हल्का, तो हा बनता है आपका एच से, हा पे कोई मात्रा नहीं, ए लगा दीजिए। आधा ला लिखना है तो ला का अंग्रेजी लिखेंगे यल, तुरंत ही बगल वाला अक्षर के से बनेगा क, ए से आ की मात्रा, यह लिखा है हल्का। उसके बाद थोड़ा, तो था बनेगा आपका टी और एच से, था पे ओ की मात्रा लिखेंगे ओ। ड़ बनता है आपका डी से, डा पे आ की मात्रा ए, यह लिखा है थोड़ा। इसके बाद नीचे, तो ना बनता है आपका एन से, ना पे बड़ी की मात्रा है तो आप यहाँ डबल ई भी लगा सकते हैं और आई भी लगा सकते हैं। ठीक है, सी एच से लिखेंगे च, ई से एक ही मात्रा, यह लिखा है नीचे। अगर आप ऐसे लिखते हैं एन से ना लिख दिए बड़ी की मात्रा के लिए आई, अच्छा के लिए सी एच लिख दिए एक ही मात्रा के लिए, ऐसे आप लिखेंगे तब भी सही है और ऐसे लिख देंगे तभी सही होगा। ठीक, आगे लिखा है छोड़ो, तो छा बनता है आपका सी डबल एच से, छापे ओ की मात्रा है तो लिखेंगे ओ। ड बनता है आपका डी से, डा पे ओ की मात्रा लिखेंगे ओ, यह लिखा है छोड़ो। उसके बाद देखो, दो बनता है डी से, दा पे की मात्रा लिखेंगे ई। ख बनता है के और एच से, खा पे ओ की मात्रा लिखेंगे ओ, यह लिखा है देखो। उसके बाद फिर कैसे लिखेंगे, फा बनेगा आपका एफ से, फा पे छोटी की मात्रा लिखेंगे आई, र बनेगा आर से, यह लिखा है फिर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फा पी एच से भी फा बनता है तो आप पी एच लगा के भी लिख सकते हैं, आई से छोटी की मात्रा आर से र, यह लिखा फिर। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पी एच से फा भी होता है, एफ से भी फा होता है, तो दोनों आप लिख सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा कि कैसे आप कोई भी हिंदी का नाम है, हिंदी का शब्द है, हिंदी में कोई बात आप सोचते हैं तो उसे आप अंग्रेजी में कैसे लिख सकते हैं, ऐसे ही आपको लिखना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा। यहाँ पर आपके लिए 3 शब्द हमने रखे हैं, इन तीनों शब्दों का अंग्रेजी आप मुझे ज़रूर कमेंट करके इसी वक्त कमेंट कर दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि बच्चों को जो चीज़ समझाया वह समझ में आया या फिर नहीं आया। और अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आगे आप कमेंट करके बताइएगा कि सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आगे की वीडियोज़ में इससे बेहतर समझाने का प्रयास आपको
करूँगा। तो यहाँ पर यह तीनों शब्दों का अंग्रेजी जरूर लिखिएगा। अब वीडियो पसंद आए और लाइक करिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आपको वीडियो मिल पाएगी, नहीं तो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी और वीडियो आप देख नहीं पाएंगे और अंग्रेजी सीख नहीं पाएंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन तीनों शब्दों का अंग्रेजी जरूर लिखिएगा, आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है बच्चों, लिख के बताइएगा। धन्यवाद।